दोस्तों, मौजूदा समय में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में क्या आप ये बातें जानते हैं? लेकिन कोई भी राय बनाने से पहले इस पर आपको पूरा सच जानना ज़रूरी है। और वो सच जानने से पहले मेरे आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस प्रकार की ज़्यादा जानकारी मिले और ये वीडियो लोगों तक पहुँचे। तो ठीक है, शुरू करते। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है इसके पीछे, जो एमएसपी लागू करने के लिए स्पेशली पंजाब और हरियाणा के किसान आपको ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो देखिए, 60s के दशक में हमारी जो देश की उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने वहाँ पर जो मौजूद अकाली दल था, क्योंकि उसकी वहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ थी, इकलौता ऐसा प्रदेश था जहाँ पे कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही थी, तो इंदिरा गांधी ने अपने एक मकसद से वहाँ पर पैठ बनाने के लिए हरित क्रांति चालू की। उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें की थी, प्रयोग किए थे, लेकिन इंदिरा गांधी उसमें सफल नहीं हुई थी और उन्हीं के प्रयोगों को अकाली दल ने अपने लिए एक इनिशिएटिव बना दिया था। तो हरित क्रांति में इंदिरा गांधी ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को चुना, स्पेशली हरियाणा और पंजाब। उन्होंने एक ऑफ़र दिया कि हम आपको, क्योंकि उस समय देश में जो है फूड था, उसको हम बाहर से ला करके और फिर लोगों को खाने के लिए देते थे, क्योंकि हमारी खुद की जो उपज थी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो हरित क्रांति के नाम पर उन्होंने बोला कि हम आपको सीड्स देंगे और टेक्निक देंगे और राज्य सरकारों को आपको ट्यूबवेल और पानी या ट्रैक्टर इसकी व्यवस्था करके देनी होगी तब। लेकिन अब देखिए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वो प्राकृतिक रूप से चावल की खेती के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उनको चुना गया पश्चिम बंगाल और बिहार जैसी जगहों पे तरजीह दे करके। और अब हाल ये है कि पंजाब और हरियाणा दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर गेहूं और चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ पर उनको उसके उचित दाम भी, एमएसपी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खरीद इन्हीं दो जगहों पे होती है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, आपको क्या पता है कि 1 लाख लीटर पानी में पंजाब में 18 से 19 किलो चावल, हरियाणा में 17 से 18 किलो चावल की पैदावार होती है। जबकि उसके उलट पश्चिम बंगाल की आप बात करें तो 1 लाख लीटर में 42 किलो और बिहार में 56 किलो चावल की पैदावार होती है। अब आप ये समझिए कि ऐसा पक्षपात क्यों? जिन जगहों पर अगर चावल की पैदावार हो सकती थी पर्यावरण को कोई भी हानि पहुंचाए बिना, तो उसके लिए उन राज्यों को क्यों चुना गया? पूरी वोट पॉलिटिक्स थी उस वक्त पर। आज के टाइम पे बिहार और पश्चिम बंगाल बीमारू राज्य के तौर पे जाने जाते हैं। अगर देश के जितने भी अलग अलग राज्य हैं उनके क्लाइमेट के आधार पर उनको सही जानकारी दी जाती और उस हिसाब से वो कृषि में आगे बढ़ते, तो परिणाम कुछ और होते। लेकिन अब एमएसपी पर जोर क्यों? क्योंकि अब सरकार जो है, क्योंकि 90 के बाद से है लोगों की कमाई बढ़ी है। पहले एक परिवार में कमाता था और पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती थी। आज फैमिली के मोस्टली सदस्य अपनी पॉकेट मनी तो निकाल ही रहते, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड के साथ में बढ़ा है। और लिविंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले जो चीज़ बदलती है खान पान, पहनावा। तो अब लोग और भी वैराइटीज़ अपने खाने में, अपनी थाली में ले करके आने लगे, शामिल हो गया है। क्योंकि अब लिविंग स्टैंडर्ड बदल गया है तो गवर्नमेंट भी चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को कनाडा और अफ्रीका ऐसे अन्य देशों से दालें या जो ऑयल सीड्स हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, वहाँ से यहाँ पे मंगाना पड़ता है। तो अब तो गवर्नमेंट है इंसेंटिव दे रही है, फल, सब्जियों, ऑयल सीड्स, इन चीज़ों पे इंसेंटिव्स दे रही है। लेकिन पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान इन चीज़ों को नहीं उगाना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 80% जो गवर्नमेंट राशन वितरण के लिए प्रोक्योरमेंट करती है या और भी जो चीज़ें हैं उस स्टोरेज के लिए, जिससे महंगाई जब रेट बढ़ते हैं तो वो मार्केट में लेकर के आती है, तो उसके लिए वो पंजाब और हरियाणा के ही किसानों से वो प्रोक्योरमेंट कर लेती है। तो पंजाब के किसान भी नहीं चाहते हैं कि वो और अन्य खेती, या हरियाणा के किसान नहीं चाहते हैं कि वो अन्य खेती करें। तो एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब समझिए
कि ये जो आंदोलन हो रहा है इससे किसको फ़ायदा है और किसको नुकसान है। एमएसपी बिल्कुल लागू होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट और किसानों को साथ में बैठना पड़ेगा। उसके ऊपर किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ानी है, इस पर बात करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। और जो बाकी उनकी शर्तें हैं, जैसे वो श्रमिक और किसानों को जो है 10,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए, 58 साल के बाद बिजली के बिल 200 यूनिट तक की माफ़ करने चाहिए, 200 दिन की गारंटी होनी चाहिए 700 रुपये की, मजदूरी के दिहाड़ी के अनुसार से, मनरेगा की WTO से नाम वापस ले लेना चाहिए, और जितने भी केसेस हैं उनको वापस ले लेना चाहिए जो किसानों के ऊपर हुए थे, और भी बहुत अन्य जो हैं मांगे हैं किसानों की। लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है। अब सोचिए कि अगर बिहार के किसानों को वो मौका हरित क्रांति में मिला हुआ होता तो आज बिहार की दशा कुछ और होती। पश्चिम बंगाल में अगर वो मौका मिला होता चावल के लिए तो आज दशा कुछ और होती। और सिर्फ किसानों की नहीं, पर्यावरण की भी। अब देखिए किसान जो पंजाब के हैं उनके लिए अगले आने वाले 10-15 साल कितने ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि 10-15 साल अगर और किसानों ने वहाँ के इसी प्रकार से चावल की फसल को उगाया तो पंजाब अगला राजस्थान बन जाएगा। और जब ज़मीनें ही आपकी फसल को उगाएंगी नहीं, तब आपको एमएसपी किस चीज़ पे मिलेगी? रेत पे। तो पंजाब के किसानों को भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अलग उन क्रॉप्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो जैसे ऑयल सीड्स हो गई, आपकी दालें हो गई, या फल हो गए, इन क्रॉप्स पे भी ध्यान देना चाहिए जो कि आपकी हाथों हाथ जो है जिनका प्रोक्योरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये एक सबसे बड़ा कारण है जो एमएसपी के लिए सक्रियता दिखाती है कुछ स्पेसिफिक राज्यों के किसानों की। और गवर्नमेंट को भी बातचीत से इन चीज़ों का हल निकालने की ज़रूरत है। उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि क्या उनके हित में है और क्या उनके हित में नहीं है। तो कोई भी राय बनाने से पहले आप इस चीज़ों पर भी ध्यान ज़रूर दें। और आपकी क्या राय है इन चीज़ों पे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे रीच मिले वीडियो को और आगे से आगे ये जानकारी लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।